हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मास्टर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हम लोग 18th लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ 19th लेक्चर ऑफ दिस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे एक और मास्टर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सो यहां से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपके गेट 2025 में। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। जब आपके टीचर को मोटिवेशन कैसे मिलता है, जब व्यूज आपके आते हैं, जब आप ठीक है कमेंट करते हो आप, ठीक है, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि यस और अच्छे से बच्चों के लिए करना चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे कि वो इस सीरीज से बेनिफिटेड हो पाए। ठीक है, वो सारे मास्टर कॉन्सेप्ट ले पाए और क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम होते हैं वो उनको भी पता चले। सो गेट 2025 के लिए उनको हेल्पफुल रहेगी पूरी लेक्चर सीरीज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस 19th लेक्चर को, जहां पे हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। मेनली हम लोग क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। मास्टर कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कौन कौन सी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। देन एक क्वेश्चन ले लेंगे और गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बना लेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये 19th लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर आपका और आएगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइल से रिलेटेड थ्योरी में आपको नहीं देने वाला। ठीक है, क्योंकि थ्योरी मास्टर कॉन्सेप्ट में नहीं आता, फाइल से कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आया, लेकिन हाँ उस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। आई नोड यूनिक्स फाइल का मैक्सिमम पॉसिबल साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 20th लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में, जो आपका 20वां लेक्चर होगा इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज का ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आपकी कौन कौन सी होती है मैं आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। स्कैन, C scan, look, then sixth one is what, C look। इतनी सारी एल्गोरिथम्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। स्कैन, ठीक है, C स्कैन, लुक, C लुक। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और थ्रू द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर इस पे सारी की सारी जितनी भी हमारी एल्गोरिथम्स हमने देखी हैं वो सब अप्लाई कर लेंगे इस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। कंसीडर ए डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर IO इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर्स 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65, 67। The FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मतलब जो सिलेंडर की रिक्वेस्ट जिस ऑर्डर में आएंगी उसी ऑर्डर में क्या करेंगे, उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द हेड इज इनिशियली सिलेंडर नंबर 53, जो रीड राइट हेड है आपका वो सिलेंडर नंबर 53 पर है इस समय इनिशियली। द सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199, जो सिलेंडर्स की रिक्वेस्ट है वो आपकी 0 to 199 के बीच में नंबर्ड है। The total head movement in number of cylinders incurred while servicing these requests is, total number of head movement कितना होगा जब पॉलिसी हमारी होगी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो आपके सारे के सारे सिलेंडर्स 0 से 199 के बीच में नंबर्ड है। तो सबसे पहला काम तो आपका एक ये होता है कि जितने भी आपकी सिलेंडर रिक्वेस्ट है ना उनको 0 से 199 के बीच में नंबर्ड कर लो, रख लो, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। किस ऑर्डर में रखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ये किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो किसी भी पॉलिसी से, चाहे SSTF से, चाहे स्कैन से, C स्कैन से, लुक से, C लुक से, तो जिसके बीच में नंबर होती है सारी सिलेंडर की रिक्वेस्ट उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस जो यहाँ पे मुझे सिलेंडर की रिक्वेस्ट गिवन है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें हम लोग, तो सबसे पहले मेरा 0 के बाद 14 आएगा। देन 14 के से बड़ा कौन सा है? 41 है, 41 आएगा। देन 41 से बड़ा मेरा एक 53 यहाँ पे सिलेंडर रिक्वेस्ट। इनिशियली मेरा सिलेंडर रिक्वेस्ट यही सिलेंडर रीड राइट हेड का जो
ठीक है, जो रीड राइट हेड है मेरा 53 पर है। देन उसके बाद मेरा 65 आएगा, देन 67 आएगा, देन 67 के बाद मेरा फिर 122 आएगा, देन 124 आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। देन ओके 68 67 से पहले 122 से पहले 98 भी आएगा, 98 आएगा, देन 122, देन 124, देन सबसे लास्ट में 183, ठीक है। ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रख लिया। पॉलिसी यूज कर रहे हैं हम लोग FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिस ऑर्डर में वो आई है सिलेंडर की रिक्वेस्ट, उसी ऑर्डर में उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इनिशियली 53 पर है, तो सबसे पहले जो रीड राइट हेड है ये आपका, ये किस सिलेंडर को सर्विस प्रोवाइड करेगा? 98 को, क्योंकि 98 जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में वो फुलफिल करेगा। FCFS है तो सीधा यहाँ से 98 पे मूव करेगा, सिलेंडर रिक्वेस्ट 98 पे, उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। देन 183 को यहाँ से मूव करेगा, 183 को सर्विस प्रोवाइड करेगा। देन 41 को, देन यहाँ से सीधे ये आपका मूव करेगा 41 पर, 41 को सर्विस प्रोवाइड करेगा जिस ऑर्डर में आई उसी ऑर्डर में। देन 122 पे मूव करेगा, फिर यहाँ से इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा 122 को। देन 14 पे वापस आएगा, इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन 124 पे जाएगा, यहाँ से 124 पे जाएगा, इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। देन 65 पे वापस आएगा, इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। सबसे लास्ट में 67 पे जाएगा, इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हेड का मूवमेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बेटा, 53 से लेकर डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में गया ना आपका। 53 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है, 53 से लेकर 183 तक गया। तो चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 98 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 98, और चाहे तो मैं यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और सीधा आपका यहाँ लास्ट तक गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, 183 माइनस 53, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करोगे तब भी उतना ही आएगा। अलग अलग करोगे, 98 माइनस 53 करोगे, 98 माइनस 53 करोगे, कितना आएगा? 8 माइनस 3 5, और 8 5 3 आएगा। और फिर उसके बाद 183 माइनस 98 करोगे, 183 माइनस 98 करोगे, 13 में से 8 गया 5, 17 में से 9, 17 में से 9 गया 17, 17 में से आपका 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। 17 में से आपका 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 85। तो 35 और 85 कितना हो जाएगा आपका? ये 0 1, 8 3 1 कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ से भी कितना आएगा ये आपका? ये कितना आएगा आपका यहाँ से? 130 आएगा। कितना आएगा? 130। 183 माइनस 53 130 आएगा। तो यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 98 में से 53 जाएगा, 8 में 3 गया, 9 में से 5 गया, कितना 4 आएगा ना, ये 45। तो 45 प्लस 85 130 आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है, दोनों इक्वल है। अलग अलग लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 98 माइनस 53, फिर यहाँ से कहाँ गया? 183 पे गया, 183 माइनस 98 लिखोगे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है हम लोगों ने, 53 से 83 पे गया तो 83 माइनस 53 कर दिया मैंने, प्लस ऐसे ही देखो 183 से वापस कहाँ पर आया? सीधे वो 41 पे। सो 183 माइनस 41 कर दो, प्लस 41 से वो वापस कहाँ पर गया है मेरा? 122 पर, 122 पर। सो 122 माइनस 41 कर दो, प्लस ओके 122 से वापस कहाँ पर आया? वो 14 पर, 122 माइनस 14 कर दो, प्लस, ठीक है। 14 से आपका वो 14, 122 से वापस कहां पर आया? 14 पे। 14 से वापस कहां पे गया है वो? 124 पे। 124 माइनस 14 कर दो, प्लस, ठीक है। 124 से कहां पर गया है? 65 पे। 124 माइनस 65 कर दो, प्लस, ओके, और 67 माइनस 65 कर दो, 67 माइनस 65 कर दो। जो भी आएगा वो आपका हेड मोमेंट हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके इसका जो भी आंसर आएगा वो टोटल हेड मोमेंट हो जाएगा, वो आप यहाँ फिल कर देना, ठीक है।
इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो तो अगला देख लेते हैं, इसी पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं अपना SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इसी पे अप्लाई कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट भी इसी पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 130, 183 माइनस 41 कैलसी अगर आपके पास होगा तो आप इजिली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर इसको फिल कर लेना, फाइनली इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली एल्गोरिथम मेरी कौन सी थी? SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF, ठीक है। तो जहां पर आपका रीड राइट हेड होता है, जहां पर आपका इनिशियल जो पोजीशन होती है रीड राइट हेड की, हेडर की जो इनिशियल पोजीशन होती है, उसके दोनों साइड जो आपकी सेंटर रिक्वेस्ट गिवन होती है उनसे उसका सीक टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जिसका डिफरेंस लोअर होता है उस डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है, डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे आराम से, क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी 0 और 199 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको समझा देता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्क शेड्यूलिंग के। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 14 होगा, देन आई थिंक 41 होगा, ठीक है। 14 होगा, 41 होगा, 53 होगा, 65 होगा, 53 होगा, 65 होगा, 67 होगा, 98 होगा, देन आपका 98 के बाद 122, 124, 122, 124, 183 और 99, ठीक है। तो SSTF यूज कर रहे हैं। इनिशियली आपका ये यहाँ पर है रीड राइट हेड, ओके, इनिशियली आपका यहाँ पर है रीड राइट हेड। तो देखो 53 माइनस 65 माइनस 53 करेगा कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा 12, ठीक है। और 53 माइनस 41, 65 माइनस 53 कितना आ गया, 12 आ गया, और 53 माइनस 41, 53 माइनस 41 2 1, और ये आपका 65 माइनस 53, ठीक है, 5 3 2 1। तो जब टाई का केस आ जाता है, ठीक है, एक चीज यहां पर और होती है, जब दोनों साइड का डिफरेंस आपका क्या आता है, सेम आता है, टाई आता है, तो जिस डायरेक्शन में आपका हेड मूवमेंट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। तो टाई के केस में तो इस तरह से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में वो आगे मूव कर जाएगा। टाई के केस में, टाई का केस आ गया, इसके साथ भी 12 का डिफरेंस आ रहा है, इसके साथ भी 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो टाई के केस में जिस डायरेक्शन में पहले से चल रहा होगा रीड राइट हेड, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। देन फिर 65 से इसका कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली इधर ही जाएगा, इसका इसके साथ ज़्यादा आएगा, इसका इसके साथ कम आएगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा फिर, ठीक है। फिर इसके साथ इसका कम आएगा, इसके साथ ज़्यादा आएगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और सीधे लास्ट तक यहाँ से जाकर फिर सीधे वापस आएगा 41 के पास, देन फिर 14 के पास, यहाँ आके रुक जाएगा। तो ये SSTF में होता है आपका, ठीक है। मतलब जिस जहां पर इनिशियली आपका रीड राइट हेड है उसके दोनों साइड से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों टाई कर जाती है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है रीड राइट हेड उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, टाई नहीं कर रही होती है तो जिसका कम होता है उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली कैसे कैलकुलेट कर लोगे, हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पर बेटा हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां से स्टार्ट किया सीधा 183 तक गया, तो 183 माइनस 53 कर दो, प्लस, और 183 से सीधे वापस कहां पर आया, 41 पर आया, सो 183 माइनस 41 कर दो। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, प्लस 41 माइनस 14 कर दो, ओके। सीधे 183 से 14 तक आया ना, सीधे 183 माइनस 14 कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों अलग से लिखें, 183 माइनस 14 कर दें सीधे, ठीक है। तो ये 2 से आपका आंसर निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, और प्लस 183 माइनस 14, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, 7 1 कितना, 7 में से 1 गया 6, 169, 169, तो कितना हो जाएगा आपका ये 130 और 169 कितना आ जाएगा 992, 299, ठीक है।
समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडरस्टूड? तो ठीक है, 65 पे गया, 65 67 पे जाएगा, ठीक है, 67 और 41 कितना आएगा? 26। 98 और 67 कितना आएगा? 13, ठीक है, 31 आएगा। और यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है, तो ये रॉन्गली कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करना था यहाँ पर, जैसे 67 पे वो जाएगा तो 67 माइनस 41 कितना आएगा? 26। और 98 माइनस 67 कितना आएगा? 31। तो यहाँ से वापस वो कितना आएगा? 41 पे आएगा, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। डिफरेंस प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को, ठीक है। कोई नहीं, वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है आपको प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ जब 67 पे वो पहुँच जाएगा, तो 67 पे जब पहुँच जाएगा तो यहाँ पे 98 माइनस 67 करेगा, कितना आएगा? 31। और 67 माइनस 41 करेगा तो 67 माइनस 41 करेगा तो 67 माइनस 41 करेगा तो कितना आएगा? 6 और 2 26। तो यहाँ से 41 पे आएगा, ठीक है। देन फिर यहाँ 14 पे आएगा, फिर 14 के बाद सीधा फिर 98 पे जाएगा, फिर इसी डायरेक्शन में आगे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये सही डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। तो ये सही तरीका है, ठीक है। तो इसको अब टोटल हेड मूवमेंट अभी बताओ कितना आएगा? टोटल हेड मूवमेंट, ठीक है। सो कैलकुलेशन पे ध्यान देना प्रॉपर, ठीक है। टोटल हेड मूवमेंट कितना आएगा? 53 से 67 पे गया, 67 माइनस 53 प्लस 67 से 14 पे गया, 67 माइनस 14 और प्लस सीधे 14 से कहाँ पे आया? 183 पे आया, तो 183 माइनस 14। तो ये सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा आप यहाँ पे अपना आंसर लिख लेना, दिस इज द राइट वन, ओके। सो कैलसी होगी आपके पास, तो आप आराम से कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला मैं इंप्लीमेंट करा देता हूँ आपको। तो जहाँ पर भी रीड राइट हेड है आपका, वहाँ से उसके जो बगल में है उससे डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, और जो इस साइड में उससे डिफरेंस कैलकुलेट कर लो जो अनसर्विस्ड है, जिसका कम आ रहा हो उधर वो मूव कर जाएगा, ठीक है। जब टाई हो रहा होगा तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी उधर ही होगी, तो उधर ही साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो उधर साइड में मूव कर जाएगा, ठीक है। देन अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं स्कैन से, ठीक है। स्कैन कैसे मूव करता है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। स्कैन में 0 से 199 के बीच हम लोग सारे नंबर को प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? 14, 41, 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, यही है ना आपके। इनिशियली वो कहाँ पर है? 53 पर है। तो स्कैन में क्या होता है? स्कैन में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। स्कैन में क्या होता है? जहां पे रीड राइट हेड इनिशियली आपका है, वो वहां से लेके कहां तक जाता है आपका? दूसरे एंड तक जाता है, दूसरे एंड तक, दूसरे एंड के लास्ट तक जाता है, ठीक है। भले ही दूसरे एंड के लास्ट में सर्विस प्रोवाइड करनी है उस सिलेंडर को कि नहीं, लेकिन उसके लास्ट तक जाता है, ठीक है, लास्ट तक जाता है। तो यहां से स्टार्ट करेगा, फिर ऐसे मूव करते करते एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा आपका, ठीक है। तो 199 तक जाएगा और यहां से सीधे वापस आएगा आपका, और बीच में जितनी भी सर्विस रिक्वेस्ट पड़ेंगी उनको सर्विस करते करते लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट तक आएगा, ठीक है। तो ये 14 तक, दूसरे एंड पर लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट तक आएगा, फर्स्ट सर्विस रिक्वेस्ट तक आएगा। तो ये आपका होता है स्कैन। इनिशियली यहां से स्टार्ट करके लास्ट दूसरे एंड तक जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। 183 लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट थी यहाँ पर, लेकिन 199 तक गए, ठीक है। फिर वहां से वापस आया, जितनी भी रिक्वेस्ट बीच में पड़ी उनको फुलफिल करते 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 जो दूसरे एंड पर फर्स्ट सर्विस रिक्वेस्ट थी वहां पे आके रुक गया, ठीक है। तो ये होता है तरीका स्कैन का। तो टोटल हेड मूवमेंट यहाँ पे अभी और क्वेश्चंस करेंगे। टोटल हेड मूवमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? बहुत सिंपल है आपका, 199 माइनस 53 प्लस ओके 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 14,
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा स्कैन के केस में, जो भी आए आप यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कैन के केस में। सी स्कैन के केस में क्या होता है भाई, सी स्कैन के केस में क्या होता है, सर्कुलर स्कैन इसी का इंप्रूव्ड वर्जन है। वो सर्विस प्रोवाइड करते 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 दूसरे एंड तक जाएगा और यहां से सीधे फिर वो जीरो पर आएगा, दूसरे एंड पर आएगा। उसके बाद जो रिक्वेस्ट बची होंगी उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इतना डिफरेंस है बस सी स्कैन में। ठीक है, सी स्कैन में क्या होता है, सी स्कैन में क्या होता है आपका, ये देखो। ठीक है, 0 से 199 तक इनको सबको लिस्ट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 41, यहाँ पे 53, यहाँ पे 65, यहाँ पे 67, यहाँ पे 98, यहाँ पे 122, यहाँ पे 124, यहाँ पे 183। ठीक है, 53 पे इनिशियली है आपका, यहाँ से सीधे आगे जाएगा सर्विस प्रोवाइड करते हुए सबको, दूसरे एंड तक जाएगा पूरे के पूरे, और यहाँ से सीधे आपका कहाँ पर आएगा, दूसरे एंड पर आएगा, यहाँ जीरो के पास आएगा। देन उसके बाद जो सर्विस पड़ेंगी उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये तरीका है सर्कुलर, ठीक है, सी स्कैन का। तो यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट कितना आ जाएगा, टोटल हेड मूवमेंट कितना आ जाएगा, 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 0 प्लस 41 माइनस 0, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस 41 माइनस 0। ठीक है, तो सी स्कैन का ये तरीका है। लुक का देख लो कि लुक में कौन सा तरीका यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरे एंड पे लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट तक जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे 0 से 199 के बीच में। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, 14 है, 41 है, 53 है, 65 है, 67 है, 98 है, 122 है, 124 है, 183 है। तो 53 से स्टार्ट करेगा, सीधे आपका इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट तक जाएगा, 199 तक नहीं, यहाँ से वापस आएगा और सबको सर्विस प्रोवाइड करते 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 कहाँ पे रुक जाएगा, आपके 14 पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है लुक का लिए। टोटल हेड मूवमेंट कितना होगा, टोटल हेड मूवमेंट कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, 183 माइनस 53 प्लस ठीक है 183 माइनस 14। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लुक में होता है। सी लुक में क्या होता है, ठीक है, सी लुक में क्या होता है आपका, 0 से 199 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 41, यहाँ पे 53 जहाँ पे आपका रीड राइट हेड है इनिशियली, यहाँ पे 65, यहाँ पे 67, यहाँ पे फिर 98, यहाँ पे फिर 122, यहाँ पे 124, यहाँ पे 183। ठीक है, यहाँ से वो इनिशियली यहाँ पर है, यहाँ से मूव करते करते कहाँ जाएगा, लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट पर जाएगा दूसरे एंड पर, फिर लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट से यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरे एंड पर जो फर्स्ट सर्विस रिक्वेस्ट है वहाँ आएगा। उसके बाद फिर वापस जाएगा, जो बच्चे होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करने। जैसे सी स्कैन और सी स्कैन में डिफरेंस था, वही डिफरेंस लुक और सी लुक में। तो यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट कितना हो जाएगा, टोटल हेड मूवमेंट कितना हो जाएगा, 183 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 14 प्लस 41 माइनस 14। ठीक है, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप सर्विस रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हो बाय यूजिंग FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारी एल्गोरिथम लगा दी हम लोगों ने। ठीक है, ये आपके गेट के क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ए डिस्क हैज 200 ट्रैक्स नंबर्ड 0 to 199
200 ट्रैक्स हैं टोटल, 0 to 199 के बीच में, मतलब उन 200 ट्रैक्स को रिप्रेजेंट कर किया गया 0 to 199 के बीच में. At a given time, it was servicing the request of reading data from track 120, and at the previous request service was for track 90. Okay. तो एट दैट टाइम 120 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो किसको सर्विस प्रोवाइड करके आया, 90 को. मतलब इनिशियली वो कहाँ पे था, 90 पे था. ठीक है, जो रीड राइट हेड है वो इनिशियली कहाँ पे था, 90 पे था. ठीक है, अभी वो रीड कर रहा है डेटा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 120 के ट्रैक को, लेकिन इससे पहले वो कहाँ सर्विस प्रोवाइड करके आया, प्रीवियस 120 से पहले 90 पे. तो इनिशियली वो 90 पे था. द पेंडिंग रिक्वेस्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल आर फॉर ट्रैक नंबर्स. ठीक है, ये पेंडिंग रिक्वेस्ट है. How many times will the head change its direction for the disk scheduling policies? For the disk scheduling policies, SSTF and FCFS, दोनों के लिए कैलकुलेट करना है आपको. तो पहले SSTF के लिए देख लो, फिर किसके लिए, FCFS के लिए. कितनी टाइम वो अपनी इन सबको सर्विस प्रोवाइड करने में कितने टाइम अपने हेड की डायरेक्शन चेंज करेगा. तो देखो SSTF के थ्रू देख लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको 0 से 199 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो. ठीक है, जो भी सर्विस रिक्वेस्ट गिवन है आपको. ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, पहले 20, फिर 25, फिर 30. ठीक है, फिर 70, फिर 80, फिर 90. ठीक है, फिर 90, फिर 110, फिर 115. ठीक है, 110, 115, देन आपका 130, देन आपका 130 नहीं, 115 के बाद 120, 120 के बाद फिर आपका 130. ठीक है, यही ऑर्डर है बिल्कुल. SSTF से देख लो, इनिशियली आपका कहाँ पे था, आपका रीड राइटेड यहाँ पे था. तो यहाँ के बाद वो किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 120 को. ठीक है, 120 को. वो क्वेश्चन में गिवन है आपको, उससे आप लोग कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, तो प्रीवियसली इसको सर्विस प्रोवाइड करके अभी किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 120 को, जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसके बाद देखेंगे फिर. ठीक है, सो 120 माइनस 130 करोगे कितना आएगा बेटा, 10 आएगा, और इसका डिफरेंस जब यहाँ लोगे तो 40 आएगा. तो 130 पे जाएगा यहाँ पर. ठीक है, 130 पे जाएगा. देन वो अपना क्या करेगा, देन वो अपना 130 के बाद फिर अपना क्या करेगा, वो अभी इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो. ठीक है, 130 के बाद फिर वापस कहाँ जाएगा, वो आपका 80 पे जाएगा. ठीक है, देन 70 पे जाएगा, देन 30 पे जाएगा, देन 25 पे जाएगा, देन 20 पे जाएगा. ठीक है, देन कहाँ पर जाएगा आपका, नो. ठीक है, फिर से मिस्टेक हो गया. ठीक है, तो कैलकुलेशन में ध्यान देना हमेशा. ठीक है, तो देखो जब वो 120 पर है, देखो यहाँ ये इसके बगल में ये है ना अनसर्विस्ड. सो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, यहाँ 115 में 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ और यहाँ में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ और यहाँ में 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 15 का. तो इसी डायरेक्शन में रहेगा वो. ठीक है, सो 110 में और 130 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का, और यहाँ कितने का, 30 का. तो यहाँ वापस जाएगा 130 पे. ठीक है, 130 पे वापस जाएगा. देन उसके बाद वो अपना सर्विस प्रोवाइड करते करते वापस आ जाएगा. 80, देन 70, देन 30, देन 25, देन आपका 20. तो हेड डायरेक्शन कितने टाइम चेंज हुई इसकी. ठीक है, हेड डायरेक्शन कितने टाइम चेंज हुई, 1, ये 2 और ये 3. ठीक है, अंडरस्टूड. तो SSTF से 3 टाइम्स उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की. अब इसी को FCFS से कर लेते हैं. FCFS से कर लेते हैं 0 से 199 के बीच में. समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल सिंपल है एकदम. जब वो 120 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, उससे पहले किसको सर्विस प्रोवाइड करके आया था, 90 को. तो इनिशियली 90 पे था, 90 से 120 पे गया. तो फिर 120 और 130 के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया 10, और 120 माइनस 115 करोगे 5, तो 120 से 115 पे आएगा. 115, यहाँ 15 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 5 का ऑनली, तो ये 110 पे जाएगा. फिर यहाँ से 110 और 130 के बीच में डिफरेंस करोगे 20 का आएगा, यहाँ 30 का आएगा 80 से, तो 130 पे जाएगा. देन वापस डायरेक्शन चेंज करेगा और सबको सर्विस प्रोवाइड करते हुए वापस आ जाएगा. ठीक है, तो 3 टाइम्स कैलकुलेट हुआ. सो यहाँ पर 0 से 199 FCFS कैलकुलेट कर लो.
0 से 199 FCFS कैलकुलेट कर लो फटाफट, ठीक है। तो 20 रख लो पहले, 25, देन 30, देन 70, देन 80, देन 90, देन 110, देन 115, देन 120, देन 130, ठीक है भाई। तो FCFS से कर लो इसको। इनिशियली 90 पे था, तो एक तो चीज़ पता ही है पूरी, वहाँ से 120 पे गया वो, ठीक है। फिर उसके बाद 120 के बाद 30 पे वापस आएगा, 30 को प्रोवाइड करेगा। 30 के बाद फिर 70 पे जाएगा, 70 को प्रोवाइड करेगा। 70 के बाद फिर 115 पे जाएगा, इसी डायरेक्शन में आता रहेगा, ठीक है। 115 पे जाएगा, ठीक है। 115 के बाद 130 पर जाएगा, 130 पर जाएगा, ठीक है। 130 के बाद 110 पर जाएगा, तो ऐसे ले आओ, 110 पर जाएगा। 110 के बाद फिर 80, फिर 20, ठीक है, फिर 25, ठीक है, 30, पहले यहाँ पर आपका किसके पास गया वो, पहले 90 से किसके पास गया भाई, 90 से यहाँ 120 के पास गया, 120 के बाद 30 के पास आया, 30 के बाद फिर 7 के बाद फिर 115, फिर 115 के बाद फिर 130, ओके, 130 के बाद फिर 110, 110 के बाद फिर 80, 80 के बाद फिर 80 के बाद फिर 20, फिर 25, ओके, फिर 25, ठीक है। तो 30 के बाद 70 पे आ गया ना वो, तो कितने टाइम हेड मूवमेंट किया उसने, कितने टाइम हेड मूवमेंट किया, देखो एक तो ये यहाँ से सीधे 120 पे गया, यहाँ से सीधे 120 पे गया, 120 के बाद 130 पे गया, ठीक है। तो एक टाइम तो यहाँ चेंज हुई, दूसरे टाइम फिर यहाँ से फिर वो ऐसे वापस आया यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ चेंज हुई, तीसरे टाइम फिर आपकी यहाँ चेंज हो गई, ऐसे वापस आता रहा, और चौथे टाइम फिर आपकी यहाँ चेंज हुई बैक आने में, ठीक है। तो 4 टाइम चेंज हो गई आपकी डायरेक्शन, ठीक है। सो SSTF से 3 और FCFS से 4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 और 4 समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पर, ठीक है। कंसीडर द डिस्क सिस्टम, ओके, कंसीडर द डिस्क सिस्टम with 100 cylinders. The request to access the cylinders, okay, occur in the following sequence, okay. Assume the head is currently at cylinder 50. What is the time taken to satisfy all requests if it takes 1 millisecond to move from one cylinder to adjacent one, and shortest seek time, okay, seek time. First algorithm is used, SSTF यहाँ पे यूज हो रही है। तो 100 सिलेंडर्स हैं आपके, तो 0 से 99 के बीच में उनको नंबर कर लो, ठीक है। 0 से 99 के बीच में टोटल, ठीक है, 100 सिलेंडर्स हैं, तो 0 से 199 के बीच में, 0 से 99 के बीच में क्या होंगे, नंबर्ड होंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो। 6, 7 नहीं 4, 6, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 4, 6, 7 हो गया, 2 भी है, 2, ठीक है। तो पहले 2 भी तो रखो, ठीक है। तो पहले 2 आएगा, 2, देन 4, देन 6, देन 7, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, देन आपका 10 आ गया, देन आपका 15, देन आपका 20, ठीक है, 20, ठीक है। 15 से पहले यहाँ 19 भी होगा, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखते हैं इनको। यहाँ 19 होगा, देन 20, 19 भी आ गया, 20 भी आ गया, देन आपका 37 आएगा, देन आपका क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। देन आपका सबसे लास्ट में 73 आ जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो इनिशियली आपका ये यहाँ पर है 50 पर, ठीक है, इनिशियली 50 पर है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम यूज़ करनी है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 23, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 13, तो ऐसे चल जाएगा, ठीक है।
देन फिर ये डिफरेंस कम ही होता रहेगा, इस तरीके से मूव करेगा तो वापस तो जाएगा नहीं, डिफरेंस फिर ज़्यादा ही आता रहेगा, फिर यहाँ से वापस जाके फिर 73 को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये SSTF है, ठीक है। तो 50 - 2 कर लो, कितना हो जाएगा, ऐसे वापस आया 2 तक, टोटल हेड मूवमेंट 50 - 2 48 हो जाएगा, प्लस फिर 73 - 2 73 - 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 48 और प्लस 71 71 और 48 कितना हो जाएगा 819 7 4 11 119, और हर एक मूवमेंट के लिए हर, ठीक है, 1 मिलीसेकंड ले रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आंसर हो जाएगा 11 मिलीसेकंड, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यस, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, सो बी इज द राइट आंसर एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। सो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करो फटाफट। Suppose a disc has 201 cylinders numbered from 0 to 200. At some time the disc arm is at cylinder 100. ये NAT टाइप का क्वेश्चन है, and there is a queue of disc access request for cylinders. ये रिक्वेस्ट है। If shortest seek time first is being used, SSTF यूज हो रही है for scheduling, the request for cylinder is 90 serviced after servicing number of request. तो 90 कितने सर्विसिंग ऑफ रिक्वेस्ट के बाद, कितनी रिक्वेस्ट को सर्विस करने के बाद 90 को सर्विस प्रोवाइड होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, SSTF यूज हो रहा है यहाँ पर। तो पहले वीडियो अपनी पॉज कर लेना, ठीक है, देन उसके बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना। तो 0 से 200 के बीच में आपके 201 सिलेंडर्स हैं, ठीक है। इनिशियली आपका 90 पर है तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो भाई, 30 85 90, ओके 90, ठीक है। इनिशियली 100 पर है आपका डिस्क, ओके 90, देन 100, देन 105, देन 110, देन 135, देन 145, यही है ना इतनी, यस। इनिशियली वो कहाँ पर है, यहाँ पर है 100 पर, तो इसको भी सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा होगा ना वो, इनिशियली 100 पर है। उसके बाद SSTF यूज कर रहे हो तो यहाँ का डिफरेंस 10 आएगा, यहाँ का 105 आएगा, तो यहाँ के बाद इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा 105 को, 105 और यहाँ का 5 का डिफरेंस आएगा, उसके बाद यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो यहाँ इसको, उसके बाद यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेगा, यहाँ का डिफरेंस 25 आएगा और यहाँ का डिफरेंस 20 आएगा, तो यहाँ से बैक यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 को कितनी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 90 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देखो एक तो इसको भी सर्विस प्रोवाइड करके जाएगा ना आगे, तो 1 2 3 को प्रोवाइड करने के बाद फिर 90 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, पहले 100 को सर्विस प्रोवाइड करेगा, देन उसके बाद 105 को, देन उसके बाद 110 को, देन उसके बाद 90 को सर्विस प्रोवाइड करने जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है। Suppose the following disk request, okay, sequence track numbers for a disk with 100 tracks, 100 tracks है यहाँ पर is given, 100 tracks हैं टोटल। so tracks कितने 100, तो 1 से 100 ट्रैक हैं, टोटल ट्रैक कितने 100 है, सो 1 से 100 सिलेंडर्स नहीं है, टोटल ट्रैक दे दिए उसने, ठीक है। टोटल उसने क्या दे दिए, ट्रैक दे दिए, 1 से लेके 100 तक टोटल ट्रैक दे दिए उसने, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले रख लो, उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी क्या है, ठीक है, ठीक है। सो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो, पहले 10 आएगा, फिर कितना आएगा 20 आएगा, 10 के बाद 20, 20 के बाद 10 के बाद ये देखो 20, 20 के बाद 45, 45 के बाद 50, ठीक है, 50 45 देन 50 देन 6 नहीं 20 25 भी आएगा ना बीच में, यहाँ पे 25 भी आएगा, ठीक है, 25 आएगा, देन 45 आएगा, ठीक है, 10 20 25 45 50, 50 के बाद फिर आपका 60 आएगा, देन 70 आएगा, देन फिर 80 आएगा, देन सबसे लास्ट में आपका 90 आएगा। ये तरीका है, ठीक है। तो इनिशियली आपका यहाँ पर हेड है, रीड राइट हेड 50 पर है,
वो कह रहा है द एडिशनल डिस्टेंस दैट विल बी ट्रेवर्स बाय द रीड राइट हेड व्हेन द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम इज यूज्ड कंपेयर्ड टू द स्कैन। कितना एडिशनल डिस्टेंस कवर करेगा SSTF, तो दोनों का टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लो, माइनस करके पता चल जाएगा। तो पहले SSTF से कर लेते हैं इसको। तो SSTF से आपका देखो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, तो पहले आपका ये यहाँ जाएगा, ठीक है। 45 यहाँ कितने का डिफरेंस है 15 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 20 का, तो बैक 60 पर जाएगा। यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, तो यहाँ चला जाएगा। फिर से 10 का डिफरेंस है, यहाँ चला जाएगा। फिर से 10 का डिफरेंस है, यहाँ चला जाएगा, वापस आएगा। देन 25 को 20 को प्रोवाइड करेगा, देन 10 को, ठीक है। तो कितना आएगा इसका टोटल हेड मूवमेंट SSTF से, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 50 माइनस 45, देन 45 से 90 पे गया, 90 माइनस 45 करोगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ से वापस यहाँ गया ना, 90 सीधे 10 पे आएगा, तो 90 माइनस 10 करोगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 80 कितना हो जाएगा 130। तो SSTF से 130 आ रहा है, ठीक है। इसी को कर लो स्कैन से, इसी को कर लो स्कैन से, 0 से 1 से 100 ट्रैक गिवन है यहाँ पर आपको। सो 1 से 100 सिलेंडर्स नहीं है, ट्रैक टोटल है 1 से 100। यही ऑर्डर रख लो, 10, 20, 25, 45, 50, 60, 70, 80 एंड 90। कहाँ पर इनिशियली 50 पर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मूव करते करते लास्ट तक जाएगा। कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, स्कैन कर रहे हैं, स्कैन लास्ट तक जाएगा, दूसरे एंड तक, ठीक है। दूसरे एंड तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा दूसरे एंड तक, और यहाँ से वापस आएगा, और बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट पड़ेंगी सबको सर्विस प्रोवाइड करते हुए आएगा, ठीक है। यहीं तक, यहीं रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नहीं जाएगा, वहाँ लास्ट तक जाता है, यहीं पे रुक जाता है, फर्स्ट दूसरे एंड पे फर्स्ट जो सर्विस रिक्वेस्ट थी वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 50 प्लस और 100 माइनस 10, तो इधर कितना हो जाएगा ये 50 प्लस 90 कितना हो जाएगा ये 140। तो 140 माइनस 130 कितना आ जाएगा 10। तो अगर स्कैन यूज करेंगे SSTF की जगह तो कितना एडिशनल लगेगा 10 हेड मूवमेंट और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिंपली आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ले ली और सबको मैं यहाँ पे आपके अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। सिलेंडर ए डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर IO टू ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर्स, ओके। ये आपकी सिलेंडर्स की रिक्वेस्ट है। सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हेड इनिशियली एट सिलेंडर 63 पर है, मूविंग टुवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर्स ऑन इज सर्विसिंग पास। सो बता रहा है कि लार्जर सिलेंडर नंबर्स की तरफ जाएगा, डिक्रीज इधर ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। The cylinders are numbered from 0 to 199. The total head movement in number of cylinders incurred by servicing these requests. So बहुत सिंपल है, सी लुक आपको याद है ना। So 0 से 199 के बीच में इनको पुट कर लो, सी लुक, ठीक है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करो, ठीक है। पहले आएगा 10, फिर आएगा 11, 10 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 10 आएगा, 11 आएगा, देन आपका 38 आएगा, देन आपका 47 आ जाएगा, 47 के बाद फिर आपका 63 आ जाएगा, 63 के बाद फिर आपका 87 आ जाएगा, 87 के बाद फिर 92 आ जाएगा, 92 के बाद फिर आपका 121 आएगा, देन फिर 191 आ जाएगा। ये सारी हो जाएंगी। इनिशियली कहाँ पर है वो 63 पर है, तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और सी लुक में क्या होता है, लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट पर जाके दूसरे एंड पर रुक जाता है, और यहाँ से सी लुक वापस फिर कहाँ पे आता है, सी लुक है ये यहाँ पर आता है वापस डायरेक्टली। बीच में जो सर्विस जो रिक्वेस्ट पड़ेगी उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब 10 पे आ जाएगा फिर इनको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। 63 को तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो उसको क्यों जाएगा, फिर यहीं पे आके रुक जाएगा।
ठीक है 47 पे, तो जो आपका होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 191 माइनस 63 प्लस 191 माइनस 10 प्लस 47 माइनस 10, कितना आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 191। ठीक है, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग 5 डिस्क, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग 5 डिस्क access request of the form request id comma cylinder number that are present in the disk scheduler queue at a given time. Assume that the head is positioned, okay, assume कर रहे हैं कि head आपका positioned है कहाँ पर 100 पर। The scheduler follows shortest seek time first. SSTF ज़्यादा पूछी जाती है to service the request। SCCP scheduling में आपके SDF ज़्यादा पूछी जाती है, primitive वाली। ठीक है, shortest seek time, shortest job first। ठीक है, रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? SSTF यूज कर रहे हो, ठीक है, इनको आप पुट कर लो। ठीक है, 0 से 199 के बीच में। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है आपको। सबसे पहले 30 आ जाएगा, 30 क्या है एस है, देन फिर मेरा इनिशियली वो 100 पर है, आपका सिलेंडर आपका 100 पर है। 30 के बाद फिर मेरा 85 आ जाएगा, इसकी आईडी क्या है क्यू है, क्यू के बाद ये 100 पर आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली यहीं पर है। 100 के बाद फिर 110 आएगा, इसकी आईडी आर है। देन 110 के बाद 115 आएगा, इसकी आईडी टी है। देन 155 आएगा, इसकी आईडी पी है। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा 15, इसका 10 आएगा, तो यहाँ पे जाएगा आर। फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ ज़्यादा आएगा तो फिर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 40, और ठीक है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 40 का आएगा। ठीक है, और यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है, तो 25 यहाँ बचा, नहीं 15, और 15 यहाँ बचा, 30 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से ये वापस यहाँ पर आ जाएगा 85। देन यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा आएगा, ये कितना आएगा आपका 55, और ये ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ से लास्ट में वो कहाँ पर जाएगा, सीधे आपका 115 पे जाएगा। ठीक है, ये तरीका रहेगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। टी इज सर्विस्ड बिफोर पी, टी इज सर्विस्ड, T is serviced before P, T is serviced before P, yes, T service पहले होगी provide before P, true है तो आंसर नहीं है, false find out करना है। Q is serviced after S but before T, Q is serviced after S, Q is serviced after S but before T, Q is serviced after S नहीं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, आफ्टर एस नहीं, बिफोर एस क्यू को सर्विस प्रोवाइड की गई। द हेड रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट बिटवीन सर्विसिंग ऑफ क्यू एंड पी, द हेड रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बिटवीन सर्विसिंग क्यू एंड पी, क्यू एंड पी के यस डायरेक्शन मूवमेंट रिवर्स हुआ, ट्रू है। आर इज सर्विस्ड बिफोर पी, आर इज सर्विस्ड ओके बिफोर पी, यस। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो सिर्फ आपका फॉल्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज व्हाट ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे जिनको आपको डील करना है अच्छे से। ठीक है, तो 19th लेक्चर को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, यहाँ पर 19th लेक्चर को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 1 से लेके 1 और 2 में इंट्रोडक्शन, 3, 4 में अपना प्रोसेस मैनेजमेंट, 5, 6, 7 में अपना CPU शेड्यूलिंग, ठीक है, 8 में थ्रेड्स, 9, 10, 11, 12, 13 में अपना क्या डिस्कस कर लिया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, 14, 15 में डेडलॉक, 16, 17, 18 में अपना मेमोरी मैनेजमेंट, 19 में डिस्क शेड्यूलिंग, एंड 20 जो लेक्चर अभी अपकमिंग लेक्चर है आपका जो आने वाला है, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, फाइल थ्योरेटिकल वे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं, थ्योरी आपको कहीं भी मिल जाएगी, और जो नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, यहाँ पे मास्टर कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा।
फाइल का एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पॉसिबल साइज कैलकुलेट करने का, ठीक है, यूनिक्स नोट फाइल का, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गेट में रिसेंटली भी कई बार पूछे गए हैं कैसे मैक्सिमम पॉसिबल साइज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करूंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन।